क्या करूँ मैं, है ना। मतलब आज हुआ ही कुछ ऐसा है कि मैं जैसे ही मैं गाय के पास, पहले तो गाय ने मेरे को परेशान किया नीचे नंदिनी में। जैसे मैं घर आई तो घर आके तो पूछा ही मत, था ना। तो आप मेरी वीडियो देखना कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जैसे कि मैं इतना ज़्यादा राम राम सभी को। तो मैं सुबह हो चुकी थी और मैं आज बना रही थी ना आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। उसके बाद आ गया था मेरे हस्बैंड का कॉल, बेटी को स्कूल वगैरह भेज के गाय वगैरह का सारा काम करके, क्योंकि मुझे ना बीच में जो वो वीडियो बनाने का टाइम में नहीं लगा। तो मैं काम में भी बिज़ी थी और मेरे फ़ोन में भी एक्चुअली यार पता नहीं क्या मसला, मेरी ना बैटरी डेड हो जाती जल्दी। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। तो अभी नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं। गाय के पास से आके मैंने बस नहा धोया अभी, और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। अभी इधर 12 तो लगे हैं बजने के लिए, और मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मैं नहाई ना। जैसे मैं नहाया मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। तो मैंने देखा ना कि ये तहलका उठ चुका था और फिर मुझे इतना परेशान कर देना कि मैं क्या हुआ था। और देखो इसने तहलका क्या मचाया नीचे कि यार क्या करूँ मैं यार। मैं फीलिंग को वो नहीं कर सकती हूँ। जो बॉय मदर मॉम है ना वो समझ जाएगी मेरी बात, है ना। क्या करूँ यार मैं इसका ना। इतना सा पिद्दू है ये पूरे घर को ही सिर को उठा के रखता है। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं आई जस्ट, मैंने नहाया धोया, मेरा जब अच्छे से फ्रेश रहती है ना, तो मैंने इसको भी नहला दिया था साथ में। और ये लग गया था फिर अपना खेलने के लिए। देखो इसके काम। यार कितनी सफाई करूँ मैं, मुझे लगता है कि फिर ये गंदी लगेगा, मैं चला जाऊँगी दुनिया से। तो ये छोटे छोटे सो गई है ना, ये दोनों ना, मतलब इनमें डिफरेंस है शायद, और एक साल का डिफरेंस है। एक साल का डिफरेंस है इनमें दोनों में। और ये मेरे को इतना परेशान करते ना, बिस्किट भी लग गए अंडा खून के लिए। तो भाई मैं क्या बताऊँ, मेरी हालत ख़राब रहती है। ये जब जगह होता है ना मुझे कुछ काम नहीं करने देता है। अब जैसे सोया ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जाऊँ और खाना खाऊँ। मैं थोड़े कपड़े धुलने के लिए डाले तो उसको जल्दी से धो देती हूँ, फिर करती हूँ फिर। और जैसे मैंने काम वगैरह किया ना बाहर ख़त्म, तो मेरा बेटा भी उठ चुका था और उठने से पहले खिड़की के पास गई, क्योंकि मैं यही बाहर लगी थी ना कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो इतना शरारती हो गया ही ना ये। तो बस हिमाचल में भी अब गर्मी का कहर ना वो हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन गर्मी हो रही है यार। हिमाचल में भी हो रही है गर्मी। अब देखते हैं क्या बनता है। तो देखो मौसम को भी एक भी ना वो नहीं है यार, मतलब बिल्कुल भी बादल नहीं। और मतलब कि काम करना भी ना बहुत वो हो जाता है यार। क्या बताऊँ मैं, है ना। गर्मी में एक तो महा आलस और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैंने भी ले लिया है गौरी का तसला, इसमें हम गोबर भरते हैं ना उसका। तो मैंने सुबह फेंक दिया था। तो मैंने नहीं, सॉरी मेरे फादर इन लॉ ने आज, क्योंकि ये भरा हुआ रखा था ना मैंने, फिर मैं दिन के टाइम जब मैं घास वगैरह लेके आती हूँ तब मैं इसको उठा के लेके जाती हूँ। लेकिन वो आगे थे मेरे से पहले, तो उन्होंने फेंक दिया होगा इसको। तो मैं सोचा इसको लेके जाती हूँ, है ना। अब और गर्मी का तो यार पूछो मत, है ना। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है हिमाचल में भी। मतलब कि एक तो लोग ना आग जलाने से मान नहीं रहे हैं ना, इधर उधर आग ही आग जला रहे हैं, पता नहीं क्यों जला रहे हैं, पता नहीं क्या है, चुल्लू मचे हैं सबको आग जलाने की इतनी गर्मी में। और तो क्या बोल सकते हैं ना लोगों का, ना चल छोटो करो। पर गर्मी यार बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ एक दो बारिश हो जाएगी तो मौसम मतलब बढ़िया हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा मौसम। वहीं हिमाचल में ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत गर्मी पड़ेगी या कुछ। हाँ ऐसे हफ्ता भर ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर बारिश होती है, फिर अच्छा मौसम हो जाता है। अब तो बोल रहे हैं कि मतलब कि ना गर्मी के करके स्कूलों में भी छुट्टी हो जाएगी 10 दिनों की। अब देखते हैं, बोल तो रहे हैं स्कूलों में कि छुट्टी हो जाएगी। हो जाती तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे ना सुबह से जाते हैं बेचारे स्कूल, और 4 बजे वो स्कूल से घर आते हैं। फिर गर्मी भी बहुत है ना, लू वगैरह लगने का भी डर रहता है बच्चों का। तो चलो देखते हैं, बच्चों की छुट्टी भी अब हो जाएगी। लेकिन बच्चों की छुट्टी तो मैं बताती हूँ कि तहलका मचा देते हैं। वो बहुत बुरे तरीके से तहलका मचा देते हैं छुट्टी वाले दिन। एक संडे की छुट्टी तो मुझे संभालना ही पॉसिबल है, लेकिन धन्य है टीचरों का ना कि वो इतने सारे बच्चों को संभालती है। बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है ना। तो हमारी तो भाई हवा टाइट हो जाती है एक दिन में, अगर संडे की या सैटरडे की छुट्टी हो ना, तो मैं तो सच में यार, मैं तो हवा टाइट बहुत बुरी तरीके से लगती है नहीं तो। लेकिन टीचरों को तो क्या बोल रहे हैं, अब टीचर तो बताओ, मानना पड़ेगा टीचरों को यार। और ये देखो ज़्यादा मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ, मुझे बताना कमेंट में किस किस को पता है कि इस पेड़ का क्या नाम है ना। मुझे प्लीज़ कमेंट में सभी बताना। और अब मैं जा रही हूँ अपनी गौरी के पास। गौरी को बांध देती है बाहर, क्योंकि सबने ना अपने अपने पशु बांध दिए बाहर, तो मैं भी बांध देती हूँ।
तो मैं आ गई हूँ अपनी गौरी के पास। अब उनको बांधते हैं बाहर। तो देखो मुझे आवाज़ लगा रहे पीछे से कि हमको जल्दी बाहर बांधो। ऐसा कर तो मैं परे से आ रही थी ना, जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। तो चलो जल्दी जल्दी से बांधते हैं बाहर। तो उनको घास वगैरह तो मैंने डाल दिया है ना, ये देखो डाला मैंने दोनों को सेम सेम है। लेकिन नंदिनी पता क्या करते हैं, सबसे पहले डालती हूँ मैं दोनों को ही सेम हुआ ना, जो मैंने गौरी को डालना वही मैंने नंदिनी को डाला। लेकिन नंदिनी को ना बोलते हैं ना एक आदमी को, जैसे कि अपनी थाली का अच्छा नहीं लगता, वैसा नंदिनी के साथ है। उसको अपनी थाली का कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा जो है वो पहले गौरी के उधर जाएगी घास खाने के लिए, उसके बाद फिर दुख डंडे डुंडे मार के भेजना पड़ता है मेरे को। वो वैसी है कि उसको कभी भी अपनी थाली का अच्छा नहीं लगता। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं दिया, उसको ज़्यादा अच्छा दिया मेरे से। तो ऐसी चलो ज़्यादा बातें ना करते हो। अब मैं जल्दी से उनको बांध देती हूँ बाहर। ये है मेरा सबसे नटखट बच्चा, जो कि कभी कभी भाग भी जाता है। अगर भागेगी ना तो मैं पक्का बताऊंगी आपको। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो मेरी गौरी बेचारी खड़ी है। चलो ये मेरा भोलू राम, अब इनको मैं जल्दी से बाहर बांध। और ये देखो लाइव नंदिनी की हाल, अपने पास नहीं जाएगी, वो गौरी के पास आएगी घास खाने के लिए। ऐसी है ये, मैं क्या करूँ इसका। लेकिन कभी भी ये अपने उस पर नहीं जाएगी, हमेशा ये गौरी का घास खाने आएगी। क्योंकि इसको ना पता नहीं क्या लगता है कि मुझे नहीं ऐसे डाला है, कि मुझे अलग डाला और इसको अलग डाला। देखो डाला मैंने दोनों को ही सेम है इनको घास। जो मैंने गौरी को डाला वही मैंने नंदिनी को डाला है। लेकिन इसको हमेशा ये इतनी ख़राब है ना ये नंदिनी की, मतलब क्या बताऊँ। अब मैं इसको बांधूंगी ना, मेरे को डंडे से बांधना पड़ेगा इसको, उनकी पकड़ के जाना पड़ेगा इसको। बहुत ही ज़्यादा यार, बहुत तंग करती है मेरे को यार, ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तंग करती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। चलो जल्दी से इसको बांधते हैं। तो बस मैं भी लगी थी शरारती को बांधने के लिए। देखो कितनी शरारत कर रही, खींच खींच के लेती थी उसका घास। मैंने बोला तेरे को भी तो यही घास डाला है, लेकिन नहीं, ये तो मानती ही नहीं है। फिर मैंने बांध दिया था इनको अंदर बाहर। तो ये अपना घास इंजॉय कर रही थी और मैं आ गई थी घर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। देखो नीचे होगी नंदनी और ऊपर होगी मेरी आयुषी। देखो उसने क्या तहलका मचा के रखा है ना। और फिर जल्दी जल्दी मैं भी लगी हूँ खाना बनाने के लिए। मैं साथ साथ में अपना काम सारा कर देती हूँ, क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर आती ना मुझे एक्चुअली ना भूख लग जाती है बहुत तेज। फिर मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है। तो मैं जैसे खाना भी लगी ना बनाने, तो बाहर भी गेस्ट आ गए हैं अभी, तो मैं उनके लिए भी लगी हूँ चाय वगैरह। तो मैं तो जस्ट पहले अपने लिए बना रही, क्योंकि मैं बहुत मतलब मन कर रहा था चाय पीने का भी शाम के टाइम, तो टी टाइम पे। क्योंकि चाय लवर है उनको तो भाई पता ही होगा ना, चाय गर्मी हो जाए सकती है, चाय तो पीनी है ना। तो जैसे मैं चाय रख लगी ना बनाने के लिए, वैसे ही बाहर भी आ गए एक आया था, फिर दूसरा। क्योंकि आजकल तो इलेक्शन टाइम है हिमाचल में, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो घर में कोई ना कोई चलता रहता है ना गपशप लगाने के लिए। तो होता भी गाँव में ऐसे ही है ना, गाँव में कि मुझे इतने सारे ऐसे होता है ना। तो बस सब जल्दी से आ चुके हैं बाहर, तो मैं उनको भी देती हूँ चाय, फिर खाना भी साथ साथ में बनाती हूँ। और मेरी किचन देखो कितनी मैस कर दी है मेरे बच्चों ने, जो यार मैं क्या बोलूँ उनको। और मेरी आयुषी के काम देखो क्या करती है। अब हो चुकी है शाम, और वो देखो सामने वाले गांव से ना हमारी जो सरकारी बस एक आ रही है, तो जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा जो टाइम है वो 6:30 से ऊपर हो चुका है। तो बस ये देखो मौसम में भी ऐसा है। शाम को ना थोड़ा अच्छा भी जाता है मौसम है ना, हवा वगैरह। तो दिनों को तो यार पूछो मत, मतलब कि क्या दसूँ मैं हूँ ना। ये देखो ये जो है थोड़ी थोड़ी बादल भी आ गए हैं, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, डोंट नो। चलो फिर चलते हैं अपनी गायों के पास दूध निकालने के लिए गौरी का। तो मैं भी ले चली हूँ उसका खाना पीना, क्योंकि ना पशुओं के लिए भी थोड़ा सा प्रोटीन आहार ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो उसको दलिया देती हूँ, उसका नक का हो गया, और जो वगैरह जो भी इसमें मिक्स करते हैं ना, जैसे कि तारा मीरा हो गया, और क्या डाला है इसमें, नमक वगैरह हो गया थोड़ा बहुत इसकी वो। और आप सभी बताना, आप जो पशुपालन करते हैं, जो अंकल हो गए, भैया हो गए, है ना, या फिर कोई भी हो गई, आंटी होगी, दीदी हो गई, कोई भी पशुपालन करते हैं, मेरे को कमेंट में बताना कि आप अपने पशुओं को क्या क्या खिलाते हो, है ना। और ना मुझे तो ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में अभी, तो थोड़ा थोड़ा करके तो सीख रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली पे सीखना भी ज़रूरी है ना, सब चीज़ें सीखनी चाहिए इंसान को थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि ना मतलब कि दूध भी कितना लगाया है ना तो किसी से, क्योंकि दूध के भी बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं यार। इससे अच्छा कि इतना हमारे पास जो है वो ज़मीन है ना, और घास पत्तर तो होते रहते हैं ना, तो खुद से ही थोड़ा थोड़ा घास लाया खिला लिया, और बेचारियों से दूध ले लिया ना। तो किसी से अच्छा लेने से अच्छा कि घर का खाओ, हार्वेस्टिंग खाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा इनकी सेवा करो, जितना हम दूसरों की करते हैं, है ना। तो मन लगा करके गौ सेवा करो, और इनसे दूध लो, घी लो, मक्खन लो, अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग करो, खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, है ना।
क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा 2 नंबर चल पड़ी है। इससे अच्छा है कि घर का ही खाओ सब कुछ। तो बस मैं भी बातें करती रहती हूँ, तो फिर भी वो ऊपर सुना दे देती है मेरे को आवाज़ इनकी। अब मैं इनको जल्दी जल्दी से बांध दूँगी बाहर अंदर, और दूध वगैरह निकालूंगी, फिर चल पड़ूंगी घर, क्योंकि ना शाम भी लग गई है होने के लिए। तो देखो पक्षी भी कितने अच्छे बोल रहे हैं इस टाइम पे। तो चलते हैं। तो देखो गौरी ने घास भी नहीं खाया, पता नहीं इसको शायद पसंद नहीं आया यार। ये लोगों के है, ये तो मुझे ऐसे देखती जैसे कि पता नहीं मैंने इसका कर्जा नहीं दिया है। और तो मैं यहाँ से जाती हूँ ना, तो ये तो मेरे को ऐसे डेंजर तरीके से देखती है ना, ये मेरे को तो इससे डर लगता है, बहुत डर लगता है मेरे को इससे यार। जब मैं यहाँ से ना, हमारा रास्ता है ना ये घास ले जाने का, तो मैं यहाँ से जाती हूँ ना, तो मेरे को ना भैंस की शक्ल पता कैसे लगती है, जैसे कि हमारे आज नहीं होते वैसे लगती है मेरे को उनकी शक्ल। मेरे को देखने में अच्छी नहीं लगती यार। तो लोग बोलते हैं कि भैंस का दूध बहुत वो होता है, टेस्टी होता है ना, वो होता है ये होता है। मुझे नहीं पसंद भैंस का दूध, पता नहीं क्यों, मुझे स्मेल सी आती है। भैंस की शक्ल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। यमराज जैसे लगता है मेरे को, दूध जैसे दूध ले जाने के लिए आए हैं। मैं यहाँ से जाती हूँ तो ऐसे करती है मेरे को ना, कभी कभी इतनी अजीब अजीब हरकतें है कि मैं बता नहीं सकती। कभी शूट करूँगी, भी देखना कल जाऊँगी ना तो मैं पक्का शूट करूँगी। भूखड़ रहे तो अपना सारा घास कर दिया ख़त्म। फिर मेरी गौरी को ना आज घास नहीं पसंद आया बेचारी को, और देखो भूखी अभी भी है। इसको कुछ यार अच्छा चलाना पड़ेगा मेरे को कल ना, इसको तो ये पसंद नहीं आया। और भोलराम भी खा चुका है अपना घास। तो लोग इतने अच्छे पक्षी बोल रहे हैं इस टाइम पे ना, कितना प्यारी आवाज़ आ रही है इस टाइम। चारों किनारे से तो शांति, और ऊपर से इतना अच्छा वेदर। शाम का वेदर ना सबसे बढ़िया होता है यार, इतना मतलब ना बढ़िया आरामदायक होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वाला। तो बस ज़्यादा बातें ना करते, हम भी जल्दी से बांध देते हैं, फिर चलते हैं घर, क्योंकि ना अंधेरा भी लग गया हल्का हल्का सा होने के लिए। तो बस जल्दी से अब दूध निकालते हैं, अपनी गोरू का दूध। गोरू मेरी बेचारी आज भूखी यार, इसको पसंद नहीं आया, बोल रही हूँ क्या ले आई उठा के। चलो अब फिर से अब अच्छे से डालूंगी इसके लिए कुछ अंदर। अब तो ना आज बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो एक बाल्टी तो पूरी पी बैठी है। एक पीना और चलो अब अंदर चलो, चलो 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 अंदर चलो अंदर। इसका पता नहीं इरादा नहीं है जाने की, क्योंकि ना मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना इस टाइम, तो पशुओं को भी बेचारों को अंदर जाने का मन नहीं होता। बल्कि उनको अंदर बांध के उनको गुड नाइट बोल के चल पड़ी हूँ मैं अब घर। घर जाके तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है ना, बस खाना ही है और बच्चों को देखना है। तो आते आते मुझे अंधेरा भी हो जाता है कभी कभी, तो गेस्ट भी आए थे तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो कई बोलेंगे कि रात हो गया अंधेरा हो गया ना, डर नहीं लगता आपको भी? नहीं नहीं यार, मुझे नहीं लगता डर, मुझे शुरू से नहीं लगता अंधेरे से। कई लड़की होती हैं डरती है, मुझे नहीं लगता डर, क्योंकि किससे डरना है ना। अगर डरना ही है तो आप इंसानों से डरो, क्योंकि आज के टाइम पे इतना इंसान वो हो चुका है ना कि जिसका कुछ हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं रहा है। क्योंकि बोलते क्या कलयुग, और लोगों के दिमाग जो खिसक चुके हैं। जैसे कि पीछे मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि इंसानों से तो करते थे ऐसे, लेकिन जानवर से भी आज के लोग पता नहीं क्या हो गया उनको, वो दुष्कर्म कर रहे हैं ना। तो मैं भी एक टाइम पर डरने लगी थी। मैंने बोला अरे मेरी ना जो गुआनी है वो थोड़ी दूर है, क्योंकि हमारे मंडियाड़ी में ना इसको गाय की गौशाला को गुआनी बोलते हैं। तो हमारी ना थोड़ी दूर है, मतलब कि 5 मिनट का रास्ता है अप डाउन। तो मैंने बोला अगर कोई मेरी गाय को भी ऐसा ना कर दे तो डर तो लगता ही है ना। क्योंकि मैंने बोला ना बहुत गंदे हो गए हैं लोग आजकल के कि क्या ही बताएं। फिर मैंने सोचा यार पता नहीं है क्या होगा ना, डर लग रहा था मुझे। फिर मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैं भगवान जी, राम जी जो भी आप करोगे वो ठीक ही है ना, मेरी गायों की रक्षा करना। और बस वही हुआ, अब क्या बोल सकते हैं ना। तो बस मैं बातें करते करते घर आ गई हूँ। तो बस अब खाना वगैरह खाने का काम करते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। क्या बोल रहा है? कौन? नहीं। कैसे? किसकी तरह बना है तू? पापू जैसा? कैसे पापू जैसा? मामा जी मैं पापू जैसे बनाऊं। पापू जैसे बना है तू? हाँ। क्यों, कैसे बना है पापू जैसे? मैं जूते पहने पापू के जूते पहने हैं? हाँ। अच्छा पापू पहनते हैं ऐसे जूते? हाँ।
हाँ, तेरे को भी ऐसे जूते अच्छे लगते हैं? हाँ मुझे तो ये पापू की थोड़ी, ये तो तेरे शूज है। आशी, ऊपर देखो, ये तो तेरे शूज है, पापू के थोड़ी है। तो अंदर बहुत गर्मी थी तो मैंने बोला कि थोड़ी देर आप सैर कर लो। तो ये बाहर लगे थे घूमने के लिए, मेरे पास आ ही नहीं रहा था क्योंकि इसको घुमाते नहीं, ये ना घूमने का बहुत शौकीन है बेचारा। इसको जो घुमाता है ना बस उसका दीवाना हो जाता है। ये तो इसकी गोद से आ ही नहीं रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि आ जा, तो ये तेरे को गिरा देगी। नहीं नहीं, आ ही नहीं रहा था। फिर आ गई थी मैं अंदर, और अंदर आके ना इनको खाना वगैरह खिला रही थी मैं। तो ये बस मेरे खाने बच्चे जो है वो लंच कर रहे थे, सॉरी डिनर कर रहे थे अपना इंजॉय। तो खाना वगैरह खा के फिर मैं लेगी थी को अंदर। सो गया है, और ना मैंने इसको भी बोला आयुषी को कि बेटा सो जा, लेकिन ये सो ही नहीं रही है। इसके ना सोने का एक रीज़न है, वो पता क्या है, ये बोल रही है कि मुझे पढ़ाओ। अभी मैंने वैष्णवी को जस्ट पढ़ाया और मैं ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरी बैटरी फ़ोन की डेड थी। तो उसको ना थोड़ा रीड वगैरह करने को होता था। मैं क्योंकि ना बुक्स वगैरह भी ज़्यादा रीड करवाती हूँ ताकि उसका जो फ्लो है ना इंग्लिश का वो अच्छे से हो जाए, और सेंटेंसेस भी उसको अब थोड़े थोड़े जो है वो समझ आने पड़ रहे हैं। तो कल की मैं छुट्टी है, कल मैं उसका वीडियो बनाऊँगी पूरा और बताऊँगी कि वो मतलब ना थोड़ा थोड़ा तो है वो ना एक फ़्लो जैसा वो उसको आने लग पड़ रहा है ना रीडिंग करने में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हो गया। मतलब बच्चों को थोड़ा रीडिंग करना भी अच्छा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बेटी को जब वो मैं रीडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करवाती हूँ ताकि वो अच्छे से बुक रीड करे। तो अभी देखो पीछे वो सो गए हैं ये दोनों, और ये जो है ना ये सो नहीं रही है। ये बोल रही कि मुझे पढ़ाई करो। तो इतना इंटरेस्ट लेती है पढ़ाई करने में कि पूछो मत। अभी तो लेती है, आगे आगे बढ़ती तो मुझे पता नहीं है ना। अभी तो चलो ले रही है, अच्छी बात है, लेनी चाहिए तो ले। तो फिर मैं लगी थी इसको पढ़ाई करने के लिए। मैं इसको ऐसे ही ड्राइंग वगैरह बना के देती हूँ। तो ड्राइंग वगैरह बना के ना ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो जिसके जिसके बच्चे भी 2-3 साल के ना वैसे ड्राइंग वगैरह बना के दे, और बच्चे जो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो ये कहानी है ना, कहानी सुना सुना के मैं इसको पढ़ाती हूँ कि ये बेबी है, ये मम्मा है। फिर ये खुद से भी कहानी बनाते हैं भी हाँ मम्मा ये इसके मम्मा के पास है। देखो मैंने इसका हाथ भी नहीं पकड़ा और ये खुद से ही जो है वो लाइनें वगैरह जो लगाना सीख गई है। इसको पता भी है कि कौन सी लाइन कैसी होती है, किसको क्या लाइन बोलते हैं ना। तो बस ऐसे ही सीख रही थी ये लाइनें वगैरह लगाना, तो सीख चुकी है। फिर स्लीपिंग लाइन का भी इसको पता है कि है ना ये स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे फेसबुक को भी फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू और शुभ रात्रि।